नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में मैं आपको वो सिम्टम्स बताऊंगा कि जो कि हमें किसी इंसान के अंदर देखने को मिल सकते हैं जब उसे पैरालिसिस का अटैक हो रहा होता है। होने के बाद नहीं, हो रहा है तब। तो कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं जो कि हमें हर केस में देखने को नहीं मिलते, बट कुछ एक केसेस में देखने को मिलते हैं। मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि पेशेंट सो रहा होता है, सो के उठता है, देखता है कि हाथ पैर नहीं चल रहा। और अक्सर इन केसेस के अंदर हमें वो पेशेंट देखने को मिलते हैं जिनके ब्रेन के अंदर हैमरेज होता है, यानी बीपी हाई था, बीपी से नस फटी और नस फटी, तो आपको बहुत कम टाइम मिलता है संभलने का, समझने का कि आपकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। 15 से 20 मिनट में, आधे घंटे में आपका हाथ पैर काम करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं। मगर जब हमारे ब्रेन के अंदर क्लॉट आता है, नस के अंदर क्लॉट आ रहा है, तो जो ब्रेन की सप्लाई है, ब्लड की जो सप्लाई है, वो एकदम बंद नहीं होती। आपके गले में कोई क्लॉट आ रहा है तो एकदम आपकी ब्रेन तक ब्लड सप्लाई बनी हुई, वो धीरे 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 बंद होती है। और ब्रेन जितने ब्लड सप्लाई कम हो रही है उस हिसाब से सिम्टम पैदा करना शुरू करता है। तो आपने क्या करना है, फटाफट हॉस्पिटल जाना है। दूसरा सिम्टम है वो है फेस। अगर आप अपने शीशे को देखते हो और शीशे में दिखता है कि आपका फेस टेढ़ा हो रहा है, थूक गिर रही है, तो वो भी एक सिम्टम होता है कि पैरालिसिस का अटैक हो रहा है। आपको बोलने में दिक्कत होगी क्योंकि आपके लिप्स पूरे खुलेंगे नहीं, आवाज़ प्रॉपर निकलेगी नहीं। तो आपको अगर ऐसा लगे कि मुझे बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरा फेस टेढ़ा हो रहा है, एक तरफ खिंचाव आ रहा है, तो वो भी साइन होता है पैरालिसिस अटैक का, कि पैरालिसिस अटैक हो रहा है। अब हमने जब फेस के बारे में बात करी तो स्पीच भी इसी का पार्ट है। अगर आपकी आवाज़ साफ नहीं है तो तीसरे सिम्टम में स्पीच बदल जाएगी। आप कुछ बोल रहे हो बट सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा, तो ये सिम्टम भी हमें देखने को मिलता है जब किसी को पैरालिसिस का अटैक हो रहा होता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सिम्टम के ऊपर, वो है एक्टिविटी। अगर हमें देखने को मिल रहा है कि हमारे हाथ पैर में कोई कमजोरी महसूस हो रही है, हम चाय का कप पकड़ रहे हैं और चाय का कप छूट जाए, हमने कोई सामान पकड़ रखा है और हमें महसूस ना हो और हमारे हाथ से छूट रहा है, तो ये भी सिम्टम है कि किसी को पैरालिसिस अटैक हो रहा है। और इन सिम्टम को देखते हुए फटाफट एक्शन लेने की ज़रूरत होती है। ये सारे के सारे एक साथ भी हो सकते हैं और सिर्फ एक सिम्टम भी आ सकता है। मगर हमारा काम क्या बनता है, हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है कि अगर हमें ऐसा कुछ भी देखने को मिल रहा है तो फटाफट एक्शन लेना, फटाफट हॉस्पिटल जाना। क्योंकि ऐसे टाइम के अंदर अगर ब्रेन का हम सही टाइम पर MRI करवा लेते हैं और पैरालिसिस अटैक के पीछे जो कारण है, जैसे क्लॉट है या नस फटी है, वो फिगर आउट कर लेते हैं, तो इमरजेंसी केयर जो होती है वो बहुत अच्छी मिल जाती है। क्लॉट है तो डिजॉल्व करने के लिए हम सही ट्रीटमेंट ले पाते हैं, और डिजॉल्व हो जाता है क्लॉट तो ब्रेन की सब ब्लड सप्लाई रीगेन हो जाती है और ब्रेन को कम से कम नुकसान होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि हर किसी को पता होनी चाहिए। ये नहीं सिर्फ पैरालिसिस पेशेंट को, सभी को पता होना चाहिए कि किस तरह से अगर पैरालिसिस अटैक हो रहा है तो हमने क्या एक्शन लेना है। क्योंकि इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है वो है टाइम। जितना आप डिले करोगे, जितना आप भटकोगे, जितनी लेट रिएक्शन आप लोगे, उतना ही ज़्यादा ब्रेन को नुकसान होगा। तो टाइम की इंपॉर्टेंस पैरालिसिस ट्रीटमेंट में ब्रेन स्ट्रोक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है तो टाइम की महत्व को समझते हुए फटाफट जाकर अपना सही ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और इसके लिए अपने पास के, घर के पास के जो भी अच्छा सेंटर हो वहाँ पर चले जाओ, क्योंकि हर बड़े हॉस्पिटल के अंदर ब्रेन स्ट्रोक को हैंडल करने के लिए इक्विपमेंट्स, मशीन्स, मेडिसिन, डॉक्टर्स, सब कुछ अवेलेबल होता है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप समझ गए कि कौन कौन से सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है जब किसी को पैरालिसिस का यानी ब्रेन स्ट्रोक पड़ता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। बहुत सारी वीडियोस बना रखी है डाइट के ऊपर, एक्सरसाइज के ऊपर, उनको देखो, समझो और उसको फिर इम्प्लीमेंट करो। इसी के साथ चलने की आगे चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।